आपके मन में जितने भी सवाल रहते हैं वो सारे के सारे सवाल आज से ख़त्म हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। आपका काफ़ी सवाल था कि करंट अफेयर पढ़े, कौन सा पढ़े, यानी मैंने बता दिया था अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऑनलाइन तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बुक पढ़ता हूँ, तो बुक मैं कहाँ से पढूं, तो क्या मैं एजुटेरिया का बुक पढूं या ना पढूं, क्या मैं करंट किसी और बुक से पढूं, क्या करूं, यानी लाखों सवाल आपके मन में आते थे। तो उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा और फिर आप बिंदास होके आप पढ़ पाएंगे। यानी अगर आपको ये वाली जो सामने बुक दिख रहा है, आपको अगर ये बुक पढ़ते हैं तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए, मैं वो सब कुछ बताऊंगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आपको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, वो सबका आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसकी, तो एजुटेरिया करंट अफेयर बुक की एकदम ऑनेस्टली रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं, मतलब ना तो मुझे कुछ है ना तो आपको कुछ है, बस मैं खुद की बता रहा हूँ। और फिर आप दूसरे से भी अगल बगल भी पूछिएगा तो आपको इसके बारे में, मतलब जिसके बारे में मैं भी कह रहा हूँ आपको, तो उसके बारे में आप अदर जगह से दूसरे भाई बहन जो भी हैं उनसे आप पूछिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या ये बेस्ट है या नहीं है। तो चलिए, ये बुक आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन बुक से पढ़नी चाहिए। और बुक से भी पढ़नी चाहिए तो कौन सा, तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो हैं रिलैक्स होके, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर आप रिलैक्स होके एजुटेरिया का बुक ले सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक अवेलेबल हैं, आई नो, जिनमें से आप कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे स्पीडी का हो गया। इसके अलावा कौन है, तो इसके अलावा नाम ही याद नहीं आ रहा। हाँ, प्लेटफॉर्म का हो गया। और भी कई सारा हैं जो कि करंट अवेलेबल होते हैं उनके बुक, यानी करंट के उनके बुक अवेलेबल होते हैं। बट उन इन दैट मतलब उन सब में से मुझे जो बेटर लगता है वो एजुटेरिया। वो क्यों, अभी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको बीपीएससी देना हो, या मान लीजिए दरोगा देना हो, या फिर आपको रेलवे देना हो, ग्रुप डी देना हो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे के आना एंड फिर आप इस बुक को देखना। आप छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल का बुक देखना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जो करंट अफेयर का लेवल था, जो भी लेवल था, आपको सारा का सारा यहाँ से मैच करता हुआ दिखा। मैं खुद बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो 30 में से मैं 25 प्लस करके आया था करंट अफेयर। और इस बुक को मैंने पढ़ा था, मैंने जब देखा तो मेरा तो मतलब खुशी से मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा हैप्पी था कि बयान नहीं कर पा रहा था। तो मैंने देखा कि करंट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वो मतलब पहली बार ऐसा नहीं था, उससे पहले मैंने एनटीपीसी का मेंस दिया हुआ था, यानी एनटीपीसी लेवल 2 वाला एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें भी मैंने देखा था। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है इसको बिंदास होके पढ़िए। और इसमें क्या है कि जो करंट में टॉपिक हैं जो रहते हैं वही चीज़ रहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है, तो एक्सरसाइज के बारे में आपको, जैसे स्पीडी वगैरह में देखता हूँ कि बहुत सारे, यानी पूरा इतिहास में उसके पास जो जो उसके दिमाग में आता है वो सारे के सारे एक्सरसाइज डाल देते हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर इसी में हम देखते हैं तो बस वो इम्पॉर्टेंट वाले होते हैं, प्लस जो करंट अभी न्यूज में होते हैं, चर्चा में रहते हैं, बस वही डाले जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। सो आई विल सजेस्ट टू यू कि आप बस अगर बुक से पढ़ते हैं तो ये वाला पढ़िए। बाकी अपनी अपनी इच्छा है कि आप कौन से बुक से पढ़ते हैं, कौन सा बुक से नहीं पढ़ते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एजुटेरिया का पढ़ो। हाँ, अब मेरे कहने के बाद आप ले ही मत लेना। आप करो क्या, आपके अगल बगल में या फिर आपसे सीनियर जो भी बड़े भाई बहन हैं, आप उनसे एक बार पूछ के देखो, तो फिर आप इस बुक के बारे में भी जिक्र करना, तो वो आपको इसके बारे में क्या बताते हैं, और फिर आपको अगर अच्छा बताते हैं तो आप खरीद लो। ज़्यादा कोई रेट भी नहीं है, जितना में आप स्पीडी वगैरह सब लेते हो सेम रेट में ये भी है। और इजीली आपको हर जगह अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो इसमें भी नो डाउट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये चीज़ जो है अब इंग्लिश में भी अवेलेबल हो चुका है। मतलब आप अगर एजुटेरिया का बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और हिंदी में तो अवेलेबल है, पहले से ही था, अब इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो आप इसको इजीली बाई कर सकते हैं बोथ लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाली है, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी वाली है, नो डाउट। और फिर मैं 1 नवंबर से, यानी अब जो करंट वाला यानी नया वाला करंट है, मैं उसको भी आपको इस चैनल पे कवर कराने वाला हूँ, यानी मंथली करंट अफेयर आपको एजुटेरिया का कवर कराने वाला हूँ बुक से। सो उम्मीद करता हूँ आपका नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एजुटेरिया का पढ़ो। बाकी आप कोई और भी पढ़ो, नो डाउट, लेकिन आप
एग्ज़ाम दे के आना, फिर दोनों बुक को खुद से कंपेयर करना, तो फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या सही है आपके लिए और क्या आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना वो चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ना कि टाइम पास हो। अब इस बुक के अंदर अगर हम देखें तो इस बुक के अंदर आपका जो है पूरा का पूरा एक साल यानी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट है। इसके अंदर आपको सारे के सारे वो जो केबीसी होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसके भी क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के जो होते हैं वो भी डाले जाते हैं। और आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इट डजेंट मैटर, बीपीएससी दो, ऑल स्टेट पीसीएस दो, यानी बीपीएससी यूपी जेपीएससी जो भी देते हो वो सारे के सारे, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी एसएससी, उसके बाद बीडीओ हो गया रेलवे, उसके बाद एसआई मतलब दरोगा का कोई भी राज्य हो, उसके बाद हो गया एसएससी। आप कोई भी एग्ज़ाम दे तो आप सबके लिए इसको पढ़ सकते हो, और मैं कहूँगा इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बुक बेस्ट है। तो लव यू ऑल, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर करना, मैं लेट सही सही बट आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना।